बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। जहां पे मैंने खत्म किया था मैं उसी जगह से स्टार्ट करता हूं। शुभांकर दा बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मैं ये कह रहा था कि मेरी जैसे मातृभाषा बांग्ला नहीं है, हिंदी है, तो कभी कभी क्या कन्वे करने में कुछ चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से मौका शुभांकर दा आप ही को दे रहा हूं, आप ही को बोलना है। और आप अपनी बात कन्वे कर रहे थे, भाई आप पूरी तरह से, आपको छूट है, आप अपनी बात कहें, कन्वे करें। ममता इस पैनल पे ब्रेक से पहले नहीं बोल पाई थी, उसके बाद मैं उनको मौका देता हूं। देन द डिबेट इज ओपन, आप अपने साथ स्वतंत्र। उसके बाद विनोद जी आपको कुछ कहना था, आप बिल्कुल कहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पे आप अपनी बात कहना चाहते थे और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता कहना चाहते थे, बिल्कुल कहिए, डिबेट ओपन होगी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता शुभांकर दा, शुभांकर दा बोलिए। मैं जो चीज बोलना चाहता हूं, देखिए देश का सामने बड़ा समस्या क्या है। आज हम धर्म अपना जो मैं कोई धर्म को मानना चाहता हूं वो हमारा बात है, बट राजनीति का साथ धर्म को जुड़ना, देखिए हमारा बहुत तो बाद का ये देश है। कोई राम को मान सकता है, कोई सरस्वती को मान सकता है, कोई दुर्गा को मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बात यही है, देश में जब आज जो हमारा बेकार भाई जो है, जो नौजवान नौकरी का तलाश में है, जब आज गैस का दाम बढ़ रहा है, जब आज पेट्रोल का दाम इतना हो गया है, जब डीजल का दाम इतना बढ़ गया है, उसका बारे में सरकार क्या सोच रहा है? सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमएलए, वो लोग क्या बोलना चाहता है? और साथ साथ में मैं ये भी बात बोलना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, देश में जब कोरोना आई तब हम लोग देखा मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब बंद हो गया था। हॉस्पिटल का जो दर्जा, हॉस्पिटल का जो गेट वो खुला हुआ था। किस लिए है? जो जिंदगी बचाना है। मैं बोलना चाहता हूं, आज टीएमसी सरस्वती पूजा सरकारी तरफ से कर रहा है और बीजेपी दुर्गा पूजा का समय सॉल्ट लेक का अंदर में खुद पार्टी का तरफ से दुर्गा पूजा मनाया था। बात यही है मेरा, जे देखिए कोई अपना दुर्गा पूजा बनाए, राम जन्मभूमि के लिए मैं भी पैसा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यही है, जे देश में अभी क्या समस्या है, समस्या का पीछे ना दौड़ के आज जात लेके, धर्म लेके जो बातचीत हो रहा है, मैं सोचता हूं सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, जब देश में नौकरी नहीं है उसका तलाश कैसे होगा? देश में पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, आज देखिए ऑनलाइन में कैसे हो सकता है, उसका बारे में नहीं सोच के जब मजुमदार साहब ने, इतना बड़ा एडुकेटेड आदमी, उन्होंने सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा का अंदर में घुस जाएगा, अपना अपना धर्म, अपना अपना विश्वास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट दादा, बोलना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड रिप्लाई द आंसर, जो आज क्राई ऑफ द पीपल, उसका बारे में तो सोचे। दादा ने ब्रेक के बाद, दादा ने जो ब्रेक के पहले बोला था और फिर जब ब्रेक के बाद बोला, तो बाद में सबसे मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने लगाया, डिबेट में तो यही देखना होता है कि मास्टर स्ट्रोक कहां पे लगा। तो जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया, उन्होंने बोला कि राम मंदिर में तो पैसा दान तो हमने भी दिया था। बीएसपी वाले बोलते हैं इसके बाद या नहीं, या वो चुप रहते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, ये आई डोंट नो, पर मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक था, ये मेरी बात है, मैंने कह दिया। जबान चुप हो गई। बंसल जी के पास अब शब्द नहीं रहे। नहीं, अब बंसल जी को ममता, मैं आ रहा हूँ, ममता, हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए। मेरा ये कहना था कि मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है, बड़ा धीरे धीरे बोले। अगर सोनिया जी तक पहुंच गई तो उनको पार्टी से निकाल देंगी वो। और क्योंकि कांग्रेस का किसी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक कोई राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण नहीं किया, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। अगर किया तो कम से कम मीडिया में नहीं आए। देखिए, हाँ ठीक है, कांग्रेस में हिंदू हैं, धर्म को व्यक्तिगत रहने दें, बंसल जी, धर्म को व्यक्तिगत रहने दें और अंधविश्वास और धर्म में फर्क समझिए। अंधविश्वास और धर्म में फर्क को समझिए आप। बंसल जी, नहीं आप सुनिए, अंधविश्वास और धर्म को में फर्क को समझिए। अंधविश्वास को और धर्म को पर्याय मत बनाइए आप, ये अलग चीज है। आई एग्री, शुभांकर I agree with you. वीर सावरकर का बलिदान दिवस है, पता है आपको क्यों बलिदान हुआ था? उसका धर्म की रक्षा के लिए। इसी इस्लामिक त्यागियों ने उसको मार दिया था। और ये अगर आप धर्म का प्रति समर्पित नहीं होंगे तो आपकी हत्या भी ऐसी होने वाली है।
जैसे रिंकू शर्मा की माफी हुई मांग थी, के जेल से और निकाला जैसे था। अनेक और अरे टॉप सावरकर हिंदुओं की को हुई है। इंग्रेज का सामने अरे माफी भाईजान मांग के शुभांकर जेल जी, से निकाला था। शुभांकर जी वो आप देश धीरे का धीरे विरोधी बोलिए। था। अगर सोनिया जी को पता लग गया तो पार्टी से निकाल देंगी। अरे भाई आप छोड़िए, बताइए, सोनिया को, राहुल जी को हमने कब तक पत्र लिखा हुआ है? इंग्रेज का सामने रामजन्मभूमि के लिए निधि समर्पण के लिए नहीं है का वो। सामने जेल से कांग्रेस का निकालने के एनीवे लिए एनीवे माफी एनीवे मांग के जेल से ममता निकाला काले था। किसी ममता मुख्यमंत्री काले ने नहीं किया, बताइए ममता ना। काले ममता काले क्यों डरते हो? सावरकर का जी। क्या बात कांग्रेस कर में रहे हो आने भाई? के बाद में, कांग्रेस में मम- आने के बाद में राम का नाम लेने से डर क्यों लगता है भाई? आप छुप छुप क्यों लगते हो इसको? ठीक है, ये तो फक्र के साथ बोलिए ये ना। टीएमसी के कौन प्रवक्ता रोकता है आपको? टीएमसी के प्रवक्ता बताएंगे, जवाब देंगे। अरे विनोद जी आपको जवाब देंगे टीएमसी वाले? आपका स्टेट प्रेसिडेंट क्यों गलत बोला? जब दुर्गा माँ का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसका बारे में किसने डिस्कस बोला? कीजिए। कैसी बकवास दिलीप करते हो? घोष ने कैसी दिलीप घोष ने बकवास बोला, करते हो? दिलीप कैसी घोष ने बकवास बोला, करते हो? शुभांकर दिलीप घोष ने बोला अरे दुर्गा माँ कांग्रेस का का स्टेट शुभांकर प्रेसिडेंट आप बोला। बहुत- नहीं है। कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बोलोगे, आपको इस बात को कोई सुधी तक नहीं समझ सकता। अरे आप भाई, आपके जैसे झूठ परोसने वाले लोग बहुत अरे सारे भाई, चले गए। आपका दिलीप आप घोष राम ने की बात बोला मत करिए, कि राम की बात का करिए। कोई वंश परिचय नहीं है। सरकार जी, आप धर्म का राम की वंश बात करिए। ठीक परिचय है है। ठीक है ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूं भाई। डिबेट में दो आगे बढ़ाता हूं। ममता काले बिल्कुल अभी तक नहीं बोली। मैं ममता काले का नाम 3 बार ले चुका हूं। जी ममता काले जी ना। जी धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जो मैं सुन रही थी डिबेट में बड़े पेशेंटली सबके माध्यम से। पहली बात, देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं भाई साहब, इनको मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर राजनीति में धर्म का जो राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ही करती आई है शुरुआत से। और जब राजनीति और चुनाव की बात आती है तो इनके जो बड़े नेता हैं वो कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, कभी गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। तो राजनीतिकरण धर्म का कौन करता है इस देश में, ये जग जाहिर है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे प्रतीक जी इस बात से बहुत आपत्ति है जब लोग कहते हैं कि आप लोग कौन होते हो बोलने वाले, आप लोग बंगाल के नहीं हो। अरे हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार जागरूक नागरिक हैं। बंगाल इस देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। हमें बंगाल के बारे में तमाम जानकारी है। हम बंगाल और बंगालियों का बहुत सम्मान करते हैं। बंगाल वो राज्य है जिसने इस देश को फ्रंट से हर फोरम पर हर स्थिति में लीड किया है। तो बंगाल के बारे में बोलने का ममता दीदी और टीएमसी का अधिकार नहीं है। आपका भी है प्रतीक जी, मेरा भी है और हर हिंदुस्तानी का है, क्योंकि ये हमारा राज्य है। कोई अलग राष्ट्र नहीं है, कोई अलग राष्ट्र नहीं है जिसके बारे में हम बात ना करें। आई एम सॉरी, तो ये शब्द कोई ना बोले तो अच्छा है। तीसरी और आवश्यक बात, जो सरस्वती पूजन की बात है, पूरी तरीके से राजनीतिकरण करने के लिए ममता दीदी अभी उतर के आई है। मेरी नाम राशि जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो उतर करके आ गई हैं। इन्होंने दुर्गा पंडालों का पिछले 5 वर्षों में क्या हाल किया हम सब जानते हैं। पंडालों को तोड़ा गया, पंडालों को बंद किया गया। अभी कुछ समय पहले इस बार की दुर्गा पूजा में 185 करोड़ का बजट दिया गया, 5 साल में कभी नहीं दिया गया। सरस्वती पूजन हो रहा है या उन सरस्वती पूजन के जो पंडाल लग रहे हैं उनमें सरकारी जो इनके कार्य हैं उनका महिमा मंडन हो रहा है। जो थोड़े बहुत कार्य इन्होंने किया है, सरकारी कार्यों के लिए आप मां सरस्वती का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर से ध्रुवीकरण कर रहे हो, पूरा राजनीतिकरण कर रहे हो धर्म का। और ममता दीदी के आजकल मन में पता है क्या चल रहा है?